आइए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि अगर भगवान ने हमको बनाया तो भगवान को किसने बनाया। यह आज भी एक चिंता का विषय है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हिंदू धर्म में भगवान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणा गहन और व्यापक है। यह विचारधारा वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में विस्तारित है। इस लेख में हम भगवान की उत्पत्ति और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों, दर्शन और पौराणिक कथाओं का संदर्भ में लिखा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आइए जानते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कई सूत्र और रचनाएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नासदीय सूत्र है, जो सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन करता है। इस सूक्त में कहा गया है कि ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में न अस्तित्व था, न अनिस्तित्व, न मृत्यु थी, न अमरता, केवल एक अद्वितीय सत्ता थी जो स्वयं प्रकाशमान थी और जल के अंधकार में विचरण कर रही थी। यह सूक्त हमें बताता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ और किस प्रकार से यह विश्व विविधतापूर्ण ब्रह्मांड बना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने एक कमल में जन्म लिया जो विष्णु की नाभि से निकला था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जिसमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पतियां शामिल है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विष्णु को पालक के रूप में जाना जाता है। वह ब्रह्मांड का संरक्षण और पालन करते हैं। विष्णु के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, जिनमें से राम और कृष्ण प्रमुख हैं। विष्णु के इन अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म का स्थापना करना है। महेश, शिव को संहारक के रूप में माना जाता है। वे ब्रह्मांड का संहार करते हैं ताकि नए सृजन की प्रक्रिया शुरू हो सके। शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि के संहार का प्रतीक माना जाता है। अद्वितीय वेदांत शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित यह मानता है कि ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा एक ही है। इसका अर्थ है कि परम वास्तविकता केवल एक ही है और वह है ब्रह्मा। यह निराकार, निर्गुण और अनंत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार संसार माया मोह है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा को विस्तार से वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वम् असि, वह तुम वही हो, का महान कथन है, जो यह दर्शाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, का महान कथन है, जो आत्मा की ब्रह्मा से अभिन्नता को दर्शाता है। विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है। यह पुराण हमें बताता है कि किस प्रकार विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार को धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। शिव पुराण में शिव की महिमा, उनके विभिन्न रूप और लीलाओं का वर्णन है। यह पुराण शिव के भक्तों की पूजा और आराधना के मार्गदर्शन के लिए निर्देशित करता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा की महिमा और उनकी रचनात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन है। यह पुराण ब्रह्मा के विभिन्न पुत्रों और सृष्टि के विस्तार का वर्णन प्रदान करता है। सृष्टि का चक्र। सतयुग को सच्चाई और धर्म का युग माना जाता है। इस युग में सभी लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस युग की अवधि सबसे लंबी होती है। त्रेता युग में धर्म का पतन शुरू हो जाता है। इस युग में 3 चरण होते हैं। इस युग में राम का अवतार होता है और रामायण की कथा घटित होती है। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। इस युग में कृष्ण का अवतार होता है और महाभारत की कथा घटित होती है। कलयुग वर्तमान युग है, जिसमें अधर्म का प्रभाव बड़ा हो गया है। इस युग की अवधि सबसे छोटी होती है और इसे पाप और अशांति का युग माना जाता है। भगवान की उत्पत्ति। हिंदू धर्म में भगवान की उत्पत्ति की अवधारणा बहुत गहन और जटिल है। यह माना जाता है कि भगवान अनादि और अनंत है।
वे समय और स्थान से परे हैं और उनकी उत्पत्ति और अंत का कोई सवाल ही नहीं उठता। वेदांत और उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड और भगवान एक ही है। अद्वैतीय वेदांत के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। यह दृष्टिकोण अद्वैतीय कहलाता है, जिसका अर्थ है द्वैत का अभाव। पुराणों में भगवान की विभिन्न कथाएं और लीलाएं वर्णित है। विष्णु पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मा पुराण प्रमुख पुराण है, जिसमें भगवान के विभिन्न रूपों की और उनकी लीलाओं का वर्णन है।